ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। 4.5 साल बाद फिर से खुला पर्यटकों के लिए नेहरू गार्डन, ओपन थिएटर और म्यूजिकल फाउंटेन से सजा पार्क। बांसवाड़ा में उफनते पानी में बही कार, ग्रामीणों की बहादुरी से बची पिता पुत्र की जान। उदयपुर की पहचान कही जाने वाली फतेहसागर झील के बीच स्थित नेहरू पार्क का कायाकल्प हो चुका है और करीब 4.5 साल बाद इसे आज आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नए स्वरूप में अब यह पार्क और भी आकर्षक बन गया है। ओपन थिएटर, हेरिटेज स्ट्रक्चर, म्यूजिकल फाउंटेन और खूबसूरत गार्डन इसके प्रमुख आकर्षण होंगे। खास बात यह है कि अब पार्क तक एंट्री रानी रोड से होगी और पर्यटक यहां नए अनुभव का आनंद ले सकेंगे। उदयपुर की खूबसूरती का प्रतीक माने जाने वाली फतेहसागर झील के बीच स्थित नेहरू पार्क अब अपने नए स्वरूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। करीब 4.5 साल से बंद रहे इस पार्क को उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आधुनिक सुविधाओं और नए आकर्षणों के साथ सजा दिया है। 2 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में फुटपाथ, ओपन थिएटर, हेरिटेज स्ट्रक्चर और हॉर्टिकल्चर के तहत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। झील की अधिकतम भराव क्षमता को ध्यान में रखते हुए फुटपाथ के स्तर को भी ऊंचा किया गया है ताकि बरसात में जल भराव भी समस्या न हो पाए। नए रूप में सजे इस गार्डन में पर्यटकों के लिए कई विशेष आकर्षण हैं। यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन, जंगल सीन पार्क, जहाजनुमा रेस्टोरेंट और सुंदर फूलों की क्यारियां बनाई गई है। पार्क में प्रवेश टनल से होगा जहां पनिहारिणी प्रतिमाएं आगंतुकों का स्वागत करेगी। वहीं ओपन थिएटर में कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों का मनोरंजन करेगी। अब तक नेहरू पार्क जाने के लिए फतेहसागर पर बोटिंग सुविधा थी, लेकिन अब इसकी एंट्री रानी रोड से कर दी गई है। राजीव गांधी पार्क के पास बने जेटी पॉइंट से टूरिस्ट बोटिंग के जरिए पार्क पहुंच सकेंगे। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी राजीव गांधी स्मृति उद्यान पर की गई है। फिलहाल पार्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि दीपावली के बाद पर्यटक सीजन शुरू होने पर म्यूजिकल फाउंटेन और आकर्षक लाइटिंग का काम पूरा होने के बाद समय बढ़ाकर रात 9:30 बजे तक कर दिया जाएगा। पार्क में एंट्री के लिए टिकट दरें भी तय कर दी गई है। वयस्कों के लिए 210 रुपए, बच्चों के लिए 110 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 420 रुपए रखे गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। जकोड़िया पुल पर तेज बहाव के बावजूद एक बिजली विभाग का बाबू अपने रिश्तेदार संग कार से पुल पार करने लगा। अचानक कार बहाव में बह गई और उसमें सवार पिता पुत्र की जान संकट में पड़ गई। लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीण फरिश्ता बनकर सामने आए और युवा ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई और जान जोखिम में डालकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदी नाले उफान पर आ गए और हालात खतरनाक हो गए। इसी दौरान जकोड़िया पुल पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बिजली विभाग का एक बाबू अपने रिश्तेदार के साथ अल्टो कार से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव ने अचानक कार का संतुलन बिगाड़ दिया। कुछ ही पलों में कार डगमगाने लगी और बहाव में फंसकर बहने लगी। अंदर बैठे पिता पुत्र घबराहट से चीखने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी का अंत निश्चित है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उसी समय पास में मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बिना कोई देरी किए पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव से जूझते हुए ग्रामीण कार तक पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना पिता पुत्र को बाहर निकालने में सफल रहे। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गई, लेकिन जैसे ही दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों की तत्परता और साहस ने एक बड़ा हादसा टालने से बचा लिया।
प्रशासन ने भी ग्रामीणों की सराहना की है और उन्हें सम्मानित करने पर विचार किया है। अगर ग्रामीण मौके पर नहीं पहुंचते तो ये घटना शायद दर्दनाक हादसे में बदल जाती। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया गया। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह दिखाई दिया। अंजुमन कमेटी के आयोजन में 2 दिन तक नातिया कलाम और व्याख्यानों का दौर चला। शुक्रवार को जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ चांदपुल बाहर स्थित हजरत इमरत रसूल बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां चादर पोष कर अमन और चैन की दुआएं मांगी जाएगी। जिलों की नगरी उदयपुर ईद मिलादुन नबी के जश्न से सराबोर रही। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर मुस्लिम समाज ने इस बार बेहद खास अंदाज में जश्न मनाया। अंजुमन कमेटी की ओर से अंजुमन चौक पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में नातिया कलाम और रसूल खुदा की शान में कसीदे पढ़े गए। धर्मगुरुओं ने अपने व्याख्यानों में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और इंसानियत के संदेश को सामने रखा। शुक्रवार को सुबह से ही शहर के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में रौनक देखने को मिली। खांजी पीर, सवी नायर, धोली बावड़ी, सिलावटवाड़ी, मुखर्जी चौक और मल्ला तलाई समेत हर क्षेत्र रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। इस पर्व को लेकर उदयपुर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकाला जाएगा। जुलूस मुखर्जी चौक से रवाना हुआ और हाथीपोल, सिलावटवाड़ी, नया पुलिया और मल्ला तलाई से गुजरता हुआ चांदपुल बाहर स्थित हजरत इमरत रसूल बाबा की दरगाह पहुंचेगा। यहाँ श्रद्धालुओं ने बड़ी अकीदत के साथ चादर पेश करेंगे और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगेंगे। इस बार जुलूस में कई बदलाव भी दिखे हैं। अंजुमन कमेटी ने श्रद्धालुओं से खास पोशाक पहनने की अपील की थी और लोग पूरी अकीदत के साथ शामिल हुए। जुलूस के दौरान जगह जगह नातिया कलाम गूंजते रहे और माहौल सरूल और मोहब्बत से भरा उठा। इस पूरे कार्यक्रम का लाइव कवरेज न्यूज 91 की ओर से दिखाया जाएगा। राजसमंद के श्री विठल नामदेव मंदिर में गणेश महोत्सव का आयोजन इस बार बेहद खास है और अनोखा रहा। यहाँ भगवान गणेश का श्रृंगार श्रीजी स्वरूप में किया गया, जिसमें गणेश जी को श्री कृष्ण स्वरूप में सजाया गया। खास बात यह रही कि गोवर्धन नाथ जी और लड्डू गोपाल भी अपने बाल स्वरूप में पधारे और भक्तों को दुर्लभ दर्शन दिए। भक्तों ने इस अद्भुत मिलन को दिव्य अनुभव बताया। भजनों, रास, नृत्य और महाआरती से मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। राजसमंद के श्री विठल नामदेव मंदिर में इस बार गणपति महोत्सव का आयोजन भक्तों के लिए यादगार साबित हुआ। श्री नामदेव युवा शक्ति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भगवान गणेश का श्रृंगार एक विशेष रूप में किया गया, जिसे श्रीजी स्वरूप श्रृंगार कहा गया। इस अद्भुत श्रृंगार में गणपति बप्पा को बाल रूप में सजाया गया और उसके स्वरूप में श्री कृष्ण की झलक दिखाई दी। यह अनूठा संगम देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि स्वयं श्री गोवर्धन नाथ जी और लड्डू गोपाल जी अपने लालन स्वरूप में मंदिर में पधारे और भक्तों को दुर्लभ एवं अलौकिक दर्शन दिए। गणेश जी और ठाकुर जी के इस दिव्य संगम ने श्रद्धालुओं को ऐसा एहसास कराया मानो वृंदावन और कैलाश एक साथ धरती पर उतर आए हो। पूरा मंदिर प्रांगण जय श्री कृष्ण और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। पारंपरिक रास नृत्य ने इस भक्तिमय माहौल को और भी रंगीन बना दिया। इस अवसर पर ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किया गया। गुरुवार शाम को आयोजित महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और सभी ने मिलकर प्रभु के जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री नामदेव युवा शक्ति द्वारा बस स्टैंड काकरोली नामदेव भवन में विशाल गणपति महोत्सव रखा गया है, जिसके अंदर हर प्रत्येक दिन अलग अलग अनेकों प्रकार की झांकियाँ रखी गई है। आज इस दिन लालन की महोत्सव रखा गया है, जिसके अंदर श्री गिरधर नाथ जी पधारे हैं श्री, और उसके अलावा हमने गणपति जी को श्रीनाथ जी का श्रृंगार धराया, स्वरूप धराया है। हर वर्ष की बात आज अलग अलग दिन की अलग अलग झांकियाँ आपको देखने को मिलती है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। 4.5 साल बाद फिर से खुला पर्यटकों के लिए नेहरू गार्डन, ओपन थिएटर और म्यूजिकल फाउंटेन से सजा पार्क। बांसवाड़ा में उफनते पानी में बही कार, ग्रामीणों की बहादुरी से बची पिता पुत्र की जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।